चावल और दूध से मिलकर बना ये साबुन न सिर्फ आपके चेहरे को बल्कि आपकी पूरी जिल्द को दूध की तरह धो डालेगा। दूध की तरह गोरा चिट्टा खूबसूरत ग्लोइंग और ब्राइट करता चला जाएगा। आपकी स्किन के तमाम मसले मसाइल हल करके आपकी स्किन को ग्लोइंग ब्राइट खूबसूरत और निखरा हुआ बेदाग चेहरा कर देगा। चलते हैं रेमेडी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। सबसे पहले आपने फ्लैक्स सीड ले लेने हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होती है आपके रंग को निखारने के लिए, स्किन को टाइट करने के लिए, झुर्रियों को मिटाने के लिए, आपकी स्किन को बेबी स्किन और ग्लोइंग स्किन बनाने के लिए। क्योंकि जो हैं फ्लैक्स सीड उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही अमेजिंग काम करते हैं। सबसे पहले आपने साफ़ सुथरा पैन ले लेना है। उसमें तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच भर के आपने फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी के बीज ले लेने हैं और उसमें तकरीबन आधा गिलास आपने पानी का डाल लेना है और चूल्हे पे रख देना है। इसको पका लेना है। इसकी जेल हमने रेडी करनी है फ्लैक्स सीड्स की। फ्लैक्स सीड की जेल रेडी करना बहुत आसान होता है। आपने फ्लैक्स सीड डालने हैं, पानी डालना है और चूल्हे पे रख देना और इसको अच्छे से कुक करना है, अच्छे से पका लेना है। और ये आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा जब इसकी जेल बनना शुरू हो जाएगी। जब ये पानी आधा रह जाए ना, हमारा जो पानी जो हमने डाला है, जब ये आधा रह जाए तो आपने इस मौके पे आके अपना चूल्हा बंद कर देना है और इसको थोड़ा सा हल्का सा ठंडा करना है। ज़्यादा ठंडा नहीं करना, फिर ज़्यादा जेल जो हमारी है ना वो थिक हो जाएगी, फिर वो ना छान यानी कि स्टेन नहीं होगी। अब ये हल्की सी यानी कि ठंडी हुई है तो मैंने एक बाउल ले लिया है और स्ट्रेनर ले लिया। इसकी मदद से अपनी सारी जो हमारी फ्लैक्स सीड की जेल है ना वो मैंने स्टेन कर लिया, छान लिया। अच्छे से किसी बर्तन में निकाल लें, आप भी अच्छे से स्टेन कर लें। स्टेन कर ये जो जेल है ना ये इतनी ज़्यादा अमेजिंग है, आपकी सोप को ना ये यानी कि इतना ज़्यादा मज़ीद पावरफुल बना देगी कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएंगे इस वाली साबुन के। ये देखें जी, सबसे पहले आपने मिल्क सोप बेस ले लेनी है। मिल्क सोप बेस आराम से मिल जाती है, आप केमिकल शॉप पे जाएंगे ना तो वहाँ आपको मिल जाएगी, वरना आप गोट मिल्क की कोई भी सोप ले सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो आप आम साबुन जो भी आप इस्तेमाल करते हैं ना अपने डेली रूटीन में वो वाली साबुन ले लीजिए, ठीक है। और ये मैंने मिल्क सोप लिया है, ये तकरीबन एक जो बड़ी साबुन होती है ना उसके बराबर है। अगर आप आम रूटीन वाली साबुन ले रहे हैं ना तो एक बड़ी वाली साबुन ले लीजिएगा। अगर छोटी साबुन लेनी है तो 2 लीजिएगा, ठीक है। बड़ी वाली साबुन एक ले लीजिएगा और उसको अच्छे से या तो फिर कट कर लीजिएगा, क्योंकि ये मेरे पास मिल्क सोप है तो ये आराम से कट हो रही है और ये मेल्ट भी बहुत आराम से हो जाएगी। अगर आपके पास दूसरी साबुन है तो आप उसे ग्रेटर की मदद से यानी कद्दूकस की मदद से कद्दूकस भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब आपने पैन ले लेना है, हमने अपनी सोप को मेल्ट करना है। पैन ले लेना है, पैन साफ़ सुथरा होना चाहिए और अपनी जो भी जितनी भी साबुन हमने कट की है, क्रश की है, जो भी है वो हमने सारी साबुन इसके अंदर ऐड कर देनी है। इस वाली साबुन के इतने ज़्यादा ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं कि आपकी काली से काली स्किन को गोरा चिट्टा दूध की तरह धो डालेगा। जो फ्लैक्सीड जेल हमने रेडी की थी ना वो सारी हमने फ्लैक्सीड जेल इसके अंदर डाल दी है। अब हम राइस फ्लोर यानी कि इसका मेजर पार्ट है, जो इसका मेन हिस्सा है, जो इसका बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है वो है जी चावल। चावल आपकी स्किन को ग्लो देंगे, ब्राइट करेंगे, खूबसूरती देंगे। तकरीबन 4 बड़े चम्मच मैंने चावलों के डाले हैं। उसके बाद कच्चा दूध यानी कि रॉ मिल्क भी आपकी स्किन को, आपको पता है जो दूध होता है ये भी आपकी स्किन को कितना ज़्यादा ग्लो देता है, ब्राइट करता है, खूबसूरती देता है, नरम और मुलायम बनाता है, नरिश करता है, सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है, आपकी स्किन को बेबी स्किन बना देगा। अब इन तमाम चीज़ों को आपने पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है। साथ ही साथ ये हमारी सोप जो है आराम से मेल्ट हो जाएगी और दूध और चावलों का कम्बिनेशन साथ में फ्लैक्स सीड जेल, आप यकीन माने ये साबुन पहले मैंने ख़ुद बनाकर इस्तेमाल की है तो मुझे इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। बहुत ज़बरदस्त इससे स्किन हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, नरम हो जाती है। एक दफ़ा के इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा वाज़ह फ़र्क महसूस हो जाता है। तो ये देखें जी, हमारी साबुन अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, बिल्कुल स्मूथ सी बन चुकी है। तो इसको पहले हमने हल्का सा ठंडा कर लेना है, हल्का सा, ज़्यादा ठंडा नहीं करना, हल्का सा इस तरह से चम्मच चला चला के आपने इसको ठंडा कर लेना है। चूल्हा बंद कर देना है। जब आपकी सोप जो है मेल्ट हो जाए ना, अच्छी तरह पिघल जाए, स्मूथ सी हो जाए तो आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसको चूल्हे पे पड़े रहने देना या फिर वैसे मेल्ट वो
सॉरी ठंडा कर लें हल्का सा। उसके बाद इसको मोस्ट पावरफुल बनाने के लिए हम इसके अंदर 1 चम्मच बड़ा भर के ग्लिसरीन का ऐड करेंगे। ग्लिसरीन भी आपकी स्किन को स्मूथ, सॉफ्ट, नरम, मुलायम, गोरा चिट्टा बनाएगा, फाइन लाइन को रिमूव करेगा, झुर्रियों को मिटाएगा। और उसके बाद बादाम का तेल यानी कि आमंड ऑयल हम इसके अंदर ऐड करेंगे। आमंड ऑयल का भी आपको पता है इसमें विटामिन ई बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, जो आपकी स्किन को ग्लो देता है, ब्राइट करता है, झुर्रियों को मिटाता है, आपकी स्किन को ग्लोइंग और ब्राइट ब्राइट करता है। ये भी 1 बड़ा चम्मच भर के ही आपने बादाम के तेल का डाल देना है। ये मैं जो बड़ी साबुन है ना उसके लिए ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, आप देख लीजिएगा। अगर आपने साबुन ज़्यादा बनानी हो तो चीज़ों को बढ़ा लीजिएगा क्वांटिटी को, अगर आपने कम साबुन बनानी हो तो क्वांटिटी को कम कर लीजिएगा। ठीक हो गया। अब आपने ये तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेनी है, ताकि या तो फिर किसी हैंड विस्कर वगैरह की मदद से मिक्स कर लें या फिर चम्मच वगैरह से मिक्स कर लें, ताकि हमारी ग्लिसरीन और बादाम का तेल अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए, यकजा हो जाए ये सारी चीज़ें। यानी कि हमने साबुन बनानी है। अब साबुन को जमाने का टाइम है, यानी कि साबुन को सेट करना है। आपके पास मोल्ड मौजूद नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन है जी इसका। आपके पास कोल्ड ड्रिंक की बोतल तो हर घर में मौजूद होती है। इस तरह से छोटी जो 1/2 लीटर की बोतल होती है ना, वो ले लीजिएगा, 2-3 ले लीजिएगा। उसके अंदर आपने उसको छुरी की मदद से, छुरी को थोड़ा सा गर्म कर लें या फिर वैसे तेज़ धार वाली छुरी लेकर उसको इस तरह से कट कर लें। ठीक हो गया। और जो अपनी जो हमने साबुन बनाई है ना, मैंने अच्छे से ना हैंड विस्कर की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और अपनी साबुन इस बॉटल के अंदर मैं डाल दूंगी। पहले बॉटल को ना अच्छे से ना धो के ड्राई कर लीजिएगा, ठीक है, फिर ये साबुन इसके अंदर डालिएगा। और ठीक हो गया। उसके बाद जी अब यानी कि और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको कि आपके पास मोल्ड नहीं है। मैंने गत्ते के ये डिस्पोजेबल कप लिए हैं, ये आराम से 1-2 रुपए का आराम से करीबी शॉप से मिल जाता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। आपने अपनी जो साबुन है ना, आपने सिर्फ साबुन जमानी है। तो आपके पास मोल्ड अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप किसी भी बर्तन में आप इसको जमा सकते हैं। मैंने ये देखें डिस्पोजेबल कप में मैं आपको जमा के दिखाऊंगी। इतना ज़बरदस्त हमारा साबुन बनेगा ना, बहुत ही प्यारा इसका टेक्सचर है साबुन का। ये देखें जी, तकरीबन 1 घंटे के करीब मैंने इसको फ्रिज में रखा था और ये आराम से जम गई है। तो जो है ना मिल्क सोप है ना, ये थोड़ा सा जमने में भी थोड़ा सा टाइम लेती है। हमारी इस प्यारी सी साबुन बिल्कुल सेट हो चुकी है, जम चुकी है। अब मैं इसको निकालने का तरीका दिखाती हूँ। हल्का सा अपने कप पे छुरी की मदद से कट लगाएं, हल्का सा कट लगेगा और ये देखें आराम से आपकी प्यारी सी ये होममेड राइस मिल्क सोप बन के रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको कट कर लूँगी। इसको बहुत ज़्यादा नहीं जमाना है, इसको जब थोड़ी सी यानी कि सॉफ्ट ही हो ना तो इसको कट कर लीजिएगा, फिर बाद में ये खुद ब खुद ही जम जाएगी अच्छे से जब आप इसको रखेंगे ना। ये देखें जी, हमने इस 1 गिलास की मदद से 3 साबुन अपनी बना ली हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी सोप बन के रेडी हो चुकी है। आप इसका टेक्सचर देखें और इसका रंग देखें, ये आपके रंग को गोरा चिट्टा कर देगी, मक्खन मलाई की तरह आपकी स्किन को कर देगी, ग्लो देगी, ब्राइट करेगी। अब मैंने बोतल के अंदर डाली थी ना, तो वो भी आपको निकाल के दिखाती हूँ। इस तरह हल्का सा ना आपने कट लगाना है छुरी की मदद से और इसको आराम से ना जब उल्टा करेंगे ना तो ये आराम से निकल जाएगी आपकी साबुन। ये देखें, ये भी मैंने निकाल लिया और देखिए ये कितना प्यारा फूल सा बन गया है साबुन का। आप अगर कोई शेप वगैरह देना चाहते हैं तो किसी भी शेप में आप इसको बना यानी कि जिस शेप में भी बनाना चाहते हैं उसमें डाल के रख लें, शेप बन जाएगी। अब मैं इस्तेमाल करके आपको दिखा देती हूँ कि इसका कितनी ज़्यादा झाग बनेगी और कितना ज़्यादा इसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। आप इससे नहाएं, आप ख़ुद नहाएं, अपने बच्चों को नहलाएं, अपना चेहरा धोएं, फुल बॉडी वॉश करें। आपको बहुत ही ज़्यादा कम खर्च में बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। जो मार्केट से आप महंगी चीज़ें, महंगे प्रोडक्ट ख़रीदते हैं रंग गोरा करने के लिए, तो बिल्कुल भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं। आजकल सर्दियां भी शुरू हो चुकी हैं और शादियों का सीज़न भी है। ये वाली साबुन एक दफ़ा बना के रेडी कर लें, आपका 1 महीना आराम से गुजर जाएगा। ये देखें जी, बेहतरीन सा झाग आ गया है और बेहतरीन इसका रिज़ल्ट है। और मैं कहती हूँ इसका टेक्सचर इतना ज़बरदस्त है कि बस पूछे मत, बहुत ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है इस साबुन का। इस तरह से आपने अच्छे से तकरीबन 2 से 4 मिनट तो ज़रूर लगाया करें।
अगर आप लोग लंबे चौड़े फेस पैक लगा के नहीं बैठना चाहते, आपके पास टाइम नहीं है, या फिर अक्सर लोग थोड़ा सुस्ती का शिकार भी होते हैं, नहीं लगाते, तो आप ये वाली साबुन बस एक दफ़ा थोड़ी सी मेहनत करके बना लें। आपको बिल्कुल ये जो फेस पैक होते हैं ना, उनसे कहीं ज़्यादा बेहतरीन और ज़बरदस्त सा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। आपका चेहरा ग्लो करेगा, ब्राइट होगा, चेहरे के दाग धब्बे साफ़ हो जाएंगे। ये देखें जी, कितना ज़बरदस्त सा झाग आ गया है। ये साबुन तकरीबन पूरे घर के लिए बन के रेडी हो चुका है। अगर आप अकेले इस्तेमाल करेंगे तो 1 महीना चल जाएगी, सिर्फ फेस वॉश करने के लिए। अगर आप नहाएंगे तो 10 से 15 दिन चलेगी। अगर आपका पूरा घर इस्तेमाल करता है तो 8 दिन ये वाली एक साबुन आराम से चल जाएगी, चेहरा धोने के लिए और नहाने के लिए। यानी कि इस तरह से सोप बना के आप भी लगा लीजिए और ट्राई कीजिए। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर देना। मैं आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ, लेकिन आप ना वीडियो देखते हैं, ना ही कोई कमेंट देते हैं, ना ही लाइक करते हैं। प्लीज़ जो कमेंट होता है, जो यानी कि आपकी तरफ से लाइक होते हैं, ये आपकी तरफ से प्यार मोहब्बत होता है। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बेल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दुआ में याद रखिएगा। प्लीज़ प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।